वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो कहां से आए बोलो बोलो, जो कहां से आए, जो यहां से आए वो संभाल लीजिएगा, ठीक है। क्या है आज आज आप लोग का दिन है। वैसे पीडब्ल्यू में सारे दिन आप लोगों के होते हैं भैया। पीडब्ल्यू ऑलवेज स्टैंड्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स, ऑलवेज कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए हो गई, उसके लिए इंतजार करिएगा। मेरे ख्याल से जब ये लेक्चर आप देख रहे होंगे उस लेक्चर के साथ आपको सरप्राइज आपका मिल चुका होगा, ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरे दोस्तों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आई होप आप एकदम मजे में हो, एकदम मजे अपनी चिल्ड्रन लाइफ एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो यार, होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा। अरे मैथ समझ नहीं आ रही, ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, ये घर पे ये हो गया, ये वहां पे ये हो गया, इसने ये बोल दिया। ये तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम टेंशन ले रहे हो ना, तुम चिल्ड्रन नहीं हो, समझ लो। ये बच्चे हैं भाई, एकदम बिना टेंशन के जीवन जिएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है भैया। हैप्पी चिल्ड्रंस डे दोस्तों। आप हो तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं इसके साथ आज के लेक्चर की कहानी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 2। अब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग आंसर करते हो और मैं देखता हूं और आप लोग एकदम सही आंसर करते हो, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर ये बहुत बेसिक सा लेक्चर हो गया। अरे पहला लेक्चर है, बेसिक तो होगा ही। कोई बोल रहा था सर 7th क्लास में ये पढ़ लिया, अरे वो तो होगा ही, बेसिक तो बताना पड़ेगा ना बॉस, अपन बेसिक से एडवांस उठाता है तुमको, ठीक है। अच्छा, आज क्या करने वाले, आज हम लोग दोस्तों एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले, ठीक है। पहली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है, या देखो छोटी छोटी क्लासेस होती है, प्लीज उन क्लासेस को देखकर आया करो। लेक्चर नंबर 2 अगर आप चाहते हो आपको बहुत अच्छे समझ आना, तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर अटेंड करके आओ, जरूर। चलो, होने के बाद एडिशन और सबट्रैक्शन सीखने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करना सीखेंगे, ऐड और सबट्रैक्ट। आप लोग नंबर्स को ऐड और सबट्रैक्ट करना तो जानते हो, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करा जाए वो आज सीखेंगे। किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, भाई देखो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर एवर गिव अप मेरे दोस्तों, नेवर एवर गिव अप, ठीक है। और इस खास दिन में, वैसे सारे दिन ही खास होते हैं, ठीक है, लेकिन इस खास दिन में एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं लेक्चर के आखिरी में, ठीक है। चलिए लेक्चर के बीच में भी हो सकता है, लेक्चर के आखिरी में। चलो भैया, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, लास्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज दोस्तों, लाइक टर्म्स, ठीक है। ओके सर, देखो भैया, लाइक टर्म्स में हम लोगों ने क्या देखा, बहुत आसान है, ठीक है। द टर्म्स हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, क्या भैया, अलजेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने एक टर्म लिखी -4p²q, सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक टर्म लिखी दोस्तों -5p²q, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने लिखा 3/2qp², समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या लिखा, qp² और फिर मैंने लिखा -1p²q। क्या ये पांचों टर्म्स आपको समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5, क्या ये लाइक टर्म्स है? अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे तो आप क्या करो, सबसे पहली चीज, जो टर्म्स का न्यूमेरिकल फैक्टर है, मतलब जो टर्म्स में साइन लगा या फिर नंबर लगा, उस पर फोकस नहीं करना है। क्या एक बात क्लियर होगी? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, न्यूमेरिकल फैक्टर पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब सर, इस -4, इस -5, इस 3/2, इस यहां पे क्या है, यहां पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 0 मत बोल देना, ठीक है। 1 यहां पे 1 होगा भैया, यहां पे क्या -1, इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। यहां पे -4, यहां पे -5, यहां पे कोई और नंबर, यहां पे कोई और नंबर, यहां पे कोई और नंबर अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और सर काय पे फोकस करना है बताता हूं। अलजेब्रिक फैक्टर, यहां पे अलजेब्रिक फैक्टर क्या दोस्तों, 1p 1q, यहां पे क्या 1p 1q, यहां पे क्या 1q 1p, यहां पे क्या 1q 1p, यहां पे क्या 1p 1q। बात समझ आ रही है। अलजेब्रिक फैक्टर्स आगे क्या, यहां पर 3 अलजेब्रिक फैक्टर, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3। अब देखो, क्या अलजेब्रिक फैक्टर्स टर्म में सेम है? यहां पे 2 बार p 1 बार q, 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 हर जगह 2p 1 q, 2p 1 q। इसका मतलब दोस्तों ये सारी की सारी टर्म्स, इसका मतलब दोस्तों ये सारी की सारी कौन कौन सी है, ये वाली सारी की सारी क्या है, लाइक टर्म्स है। अगर टर्म्स का अलजेब्रिक फैक्टर सेम, मतलब ये लाइक टर्म्स है। क्या बात समझ आ रही है? अब किसी को डाउट होगा क्या कि सर यहां पे p पहले है q बाद में, p पहले q बाद में, अभी तक तो ठीक है। सर यहां पे q पहले है p बाद में, तो सर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता क्या, p पहले हो q बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल देखिए भैया, अगर xy एक टर्म लिखी है या y एक टर्म लिखी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में दोस्तों लास्ट में बताया, प्लीज देखकर आइएगा, सब बन जाएगा। सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या जो आप बता रहे थे, दूसरी ये कि एक वादा कर दो अपने आप से, चैप्टर बहुत आसान है जैसे कि मैंने कहा, और नहीं भी होगा कहीं पे आसान, किसी जगह पे आसान नहीं होगा तो गिव अप नहीं करेंगे और बबुआ संभाल लेगा। लेकिन आप लोगों को एक वादा करना है कि आप लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला मैंने, आप लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग आराम से कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे गलतियां कैलकुलेशन में ही होती है, साइन में गलती होती है, समझ में आ रहा है। मुझसे भी हो सकती है, मुझसे कोई गलती हो तो बताइएगा, लेकिन वादा कर लो, स्टार्ट करते हैं, लेकिन आराम से करना सीखते हैं भैया। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे ऐड करा जाता है, दो एक्सप्रेशंस को। क्या लिखा है, व्हाइल एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेरे दोस्तों वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स। क्या लिखा है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, ऐड करो। लाइक टर्म्स समझ में, सेम अलजेब्रिक फैक्टर, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, ऐड करो, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, ऐड करो, एंड ऐड देम। द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज द लाइक टर्म। अगर आप बहुत सारी लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, हुज कोएफिशिएंट। भाई कोएफिशिएंट पता है ना, कोएफिशिएंट मतलब क्या, एक टर्म लिखी मैंने 2xy, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा 2। मैंने एक टर्म लिखी दोस्तों -3p²q, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा भैया, -3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ दीस लाइक टर्म्स। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बताता हूं। जैसे ये दिया क्वेश्चन दिया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना। क्या लिखा दोस्तों, यार अगर आपको बोलूं 3 4 और 5 को ऐड करो तो 3 + 4 + 5 कर दोगे, आंसर कितना लिख दोगे भैया, 9 + 3 12। इतना आसान बना दूंगा। अब देखो कैसे समझते जाना, आज की कहानी स्टार्ट होने जा रही है। 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3, तीनों का नाम पूछूं तो ट्राइनोमियल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 2 3। अब कोई बोलेगा क्या सर ट्राइनोमियल ही ट्राइनोमियल से ऐड हो सकता है, क्या सर बाइनोमियल ही बाइनोमियल से ऐड हो सकता है, क्या सर मोनोमियल से ऐड हो सकता है, नहीं, कोई भी किसी से भी ऐड हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐड कैसे करना है, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब क्या करो भाई, देखो दो तरीके, लेकिन पहले पहला तरीका सीखो। आप इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो। आपने क्या लिखा, 6a + 8b। भाई देखो मैंने कहा आराम से, मैं भी आराम से करूंगा। अगर आपको लग रहा है बहुत आराम से, 2x स्पीड पर चला लीजिएगा। 6a + 8b - 5c लिखा है यहाँ पे, लिखा सर, समझ आया, लिखा सर। अब क्या करना है सुनना
भाई इस सेकंड एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, क्या लिखा है 2b प्लस सी माइनस 4a। अच्छा एक चीज डालूंगा तो नहीं, यहां पे प्लस लगा दूं, हां सर इसी नंबर के आगे कुछ साइन नहीं लगा मतलब वो प्लस। ठीक सर, ठीक सर। अब क्या करो भैया, एक बात बताओ, लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? ये पहले वाले और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? मान लो अगर मैं 6a उठाऊं तो यहां पर एक आ दिख रहा है, कौन सी टर्म में? यहां पर दिख रहा है इस आइटम में। तो आप क्या करो, 6a के नीचे लिखो माइनस का 4a। क्या बात समझ आई? सिंपल भाषा में लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो पहली से। ठीक, यहां पे दूसरी टर्म क्या 1c, क्या प्लस 1c, सी वाली टर्म दिख रही है, ये दिख रही है, तो इसके नीचे लिख दो प्लस 1c। क्या बात समझ आई सर? प्लस 2b, अच्छा 8b के नीचे लिख दो। ओके सर समझ में आया। तो भैया ये वाला तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, ये वाला एक्सप्रेशन काम हो गया। आराम आराम से आराम से, अब इसको आराम से। इसका मतलब बने, एक के साथ कुछ नहीं मतलब बने, अरे एक के साथ कुछ नहीं मतलब बने। ठीक है, बने कहां लिखूंगा यहां लिखूंगा, समझ में आया सर? साइन क्या प्लस का क्लियर हुआ सर। माइनस 3b कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, समझ में आ रहा है भाई? ये सब लाइक टर्म्स दिख रही होंगी, लाइक टर्म्स एक के नीचे एक, माइनस 2c को आप इधर लिखोगे, बात समझ आ रही है सर? आप क्या करना सुनना, यहां पे प्लस का साइन, यहां पे प्लस का साइन। अरे यार 7 + 4 + 3 करते हो, यहां पे प्लस का साइन लगाते हो कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं सर। ठीक, अब क्या करो सुनो, लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड होती है, इसलिए मैंने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा है। ये तीनों लाइक टर्म्स अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहां पे डाल दो a, जो भी तीनों का अलजेब्रिक फैक्टर वहां पे लिख दो a। आंसर क्या, इसका कोएफिशिएंट क्या वो बताओ। यहां पे 6, यहां पे -4, तो 6 - 4 2, 2 + 1 3, तो यहां पे आएगा 3। समझ में आ गया? इतना आसान। ठीक है, 8b + 2b, भैया b वाला है तो यहां पे लिख दो b, सिंपल भाषा में भाई +8 + 2 - 3, तो 8 + 2 10, 10 - 3 7, तो यहां पे आएगा 7 साइन आएगा प्लस का। समझ में आ रहा है? यहां पे देखो भैया -5 + 1 - 2, नहीं समझ आया तो अलग से करो भैया, क्या लिखा है -5 + 1 - 2। ठीक है, ओके सर करो भैया, -5 + 1 दोस्तों -4, -2 कितना आ गया -6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो सर प्लस का साइन कहां गया गुरुजी? प्लस का साइन, अरे माइनस माइनस करना, प्लस है साइन बड़े नंबर का, करना प्लस है साइन बड़े नंबर का, तो करा प्लस 4 + 2 6, बड़ा नंबर कौन सा 4, उसमें लगा माइनस, तो यहां पे आया माइनस। समझ आ गया? आ गया सर। तो कितना आ गया -6, यहां पे कर दो भैया, कर दो भैया -6, ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। अगर आप इन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3a + 7b - 6c। आप चेक भी करके देख सकते हो। सर नहीं बना कोई बात नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, बहुत सारे क्वेश्चन देखते जाना। क्या लिखा भैया, एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये ऐड करना है। ठीक है, यहां पे लिखा नहीं ऐड, लेकिन आपको ऐड करना है। ओके सर, सबसे पहले पहला वाला एक्सप्रेशन, सर जरूरी है कि पहला वाला पहले लिखूं? नहीं जरूरी नहीं है, इन कोई भी एक्सप्रेशन सबसे पहले लिख दो। 8x² लिखा, आराम से दोस्तों गलती क्या होगी, मान लो क्वेश्चन पेपर में यहां पे माइनस लिखा, मैंने प्लस लगा दिया, ये गलती हो सकती है। फिर क्या प्लस 3y² मैं बोल रहा हूं आराम से करना, आराम से करना। ठीक है, अच्छा अब क्या देखो भैया xy, भाई लिखा होगा क्या, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, टर्म में मैं माइनस का साइन इंक्लूड करता हूं। यस बॉस, क्लियर है, क्लियर है सर। अब सुनना एक बार, xy वाली टर्म क्या यहां पे दिख रही है, या फिर ऐसे समझो x² वाली टर्म क्या दूसरे एक्सप्रेशन में दिख रही है सर, ये रही, तो प्लस 3x² इसके नीचे डाल दो। ओके सर डाल दिया। ठीक है, xy वाली टर्म इधर दिख रही है, क्या दिख रही है? सर ये रही 2xy, तो प्लस 2xy इधर डाल दिया। समझ में आया? अच्छा y² वाली टर्म क्या दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है -6y² इसको इधर डाल दिया, इतना आसान, और यहां पे लगा दिया प्लस का साइन। इसका भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इसका फायदा दिखेगा, बस समझते जाइए। ओके सर, अब इसको उतारिए भैया। ठीक है भैया, y² कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, यहां पे उतार दो प्लस का y²। भैया xy + xy या फिर प्लस 1xy बोल सकता हूं, कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो प्लस 1xy उतार दो। लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स, -6x² यहां पे उतार दो। ठीक है, देखते जाइए, बस देखते जाइए, यहां पे प्लस। क्लियर बॉस? क्लियर है सर। चलिए भैया, x² लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती है, यहां पे x² आएगा, अलजेब्रिक फैक्टर सेम होगा, यही तो खास बात है, बहुत इजी है भैया। 8 + 3 11, 11 - 6 होता है 5, यहां पे आ गया 5x²। ठीक है, -5 + 2, भाई नहीं समझा तो अलग से कर लो, -5 + 2 + 1, बस क्या करो भैया, इन अलजेब्रिक फैक्टर्स पर फोकस, सॉरी इन न्यूमेरिकल फैक्टर्स पर फोकस करो। -5 + 2 + 1, -5 + 2 + 1, तो -5 + 2 किसी को नहीं आता, माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 2 टू थी, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कर दो माइनस, 5 - 2 आ रहा है, लेकिन साइन बड़े नंबर का 5 में लगा है माइनस, क्या बचा है प्लस 1, सेम चीज माइनस प्लस होगा माइनस, 3 - 1 1 में पता है 2। अब क्या करो, साइन देखो बड़े नंबर का, 3 और 1 में बड़ा 3, इसमें लगा माइनस, आएगा -2। क्लियर हुआ? यहां पे क्या जाएगा दोस्तों, आराम से -2xy, और यहां पे क्या जाएगा +3 - 6, 3 - 6 होता है -3, -3 + 1 कितना होता है भैया -2y²। अब करके देखो भैया, +3 - 6 + 1, अरे यहां पे कुछ नहीं तो भैया 1 है ना, +3 - 6 + 1, तो दोस्तों इसको सॉल्व करके आएगा -3 + 1, इसको सॉल्व करके आएगा -2। क्लियर है? ओके सर, तो इसका भी आंसर आ गया क्या, 5x² - 2xy - 2y²। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके सर, देखो भैया इसको हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है अलग बोलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। 4a + 5b - 3c फ्रॉम ये, अब सुनो मेरी बात, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट ये वाला एक्सप्रेशन फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्ट ये वाला एक्सप्रेशन फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन। मान लीजिए दोस्तों इसकी जगह लिखा होता 5, इसकी जगह लिखा होता 3, तो इसका मतलब क्या होता, क्या आप ऐसे करते थे 5 - 3 आंसर 2, नहीं ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्या लिखा है 5 को फ्रॉम 3, 5 को फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, मन में बार-बार बोलोगे तो पोपड़िया बोलेगी, 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को 3 से मतलब 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 3 - 5 आएगा। सिंपल भाषा में फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो पहले आता है। क्लियर है बॉस? अरे गुरुजी एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर। अब तो इसको पहले क्या लिखा सर, 6a - 3b + c। अब सुनना मेरी बात क्या करना है, ठीक है, लाइक टर्म देखो दोस्तों, तो a वाली भाई a वाली टर्म क्या दिख रही है, ये 4a, क्या लिखूंगा इधर लिखूंगा, यस सर, सुनना मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, 5b का लिखूंगा इधर लिखूंगा, प्लस का 5b, यस सर, -3c इधर लिखूंगा c के नीचे। अब सुनो मेरी बात क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यही अलग है, यही अलग है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना, सही बात है, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, बस माइनस लगा। अब देखो अलग क्या होता है, अब देखो अलग क्या होता है, ये माइनस का साइन हर एक टर्म का यहाँ पे साइन अपोजिट कर देगा। समझ आया? तो 4a का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 4a, क्यों साइन, तो पहले प्लस का 4a था ना सर, प्लस तो लगा नहीं था, आपने लगाया कुछ नहीं लगा, मतलब प्लस आ गया, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा दोस्तों, देखते रहो बस। ओके सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको एकदम मिटा दो, अब इसको सॉल्व करो, बस एज इट इज सॉल्व करो, बस एज इट इज सॉल्व करो, ठीक है भाई। 6 - 4 2a, जैसे जैसे -3 - 5 -3 - 5 कितना हो गया, -8b। क्लियर भैया, प्लस भाई यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1 + 3 हो गया 4, ये आ गया 4c, ये आ गया आपका आंसर फॉर, आंसर फॉर। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, समझ आया साइन चेंज करने का फंडा भाई, देखते जाओ, बने रहना दोस्तों, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, देखते जाओ बस, बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ यार, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, तो फ्रॉम वाली चीज, फ्रॉम के बाद वाली चीज भाई देखो आराम से लिख दो पहले, 5 + 1x, सर x को माइनस क्यों लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि -2x²। ओके सर, ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एज इट इज उतारो, तो एज इट इज डाल देना। 3x² का 3x² बेटा ये देखिए, तो यहां पे लिखा प्लस का 3x², भैया -6x आइटम इधर लिखिए, यहां पे लिखा माइनस का 6x, भैया -4 यहां पे समझ आया। अब क्या, यहां पे लगा माइनस को सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, और अब क्या सुनिएगा, अब क्या एकदम आराम से सुनिएगा,
भैया ये माइनस हर एक टर्म जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा होता है, नोट करिएगा, जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा होता है, जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा होता है, हर एक टर्म का उसमें साइन चेंज होता है, अपोजिट होता है। तो -4 का साइन +4, -6 का साइन +6, +3 का साइन -3। अब क्या इसको हटा दो ताकि दिमाग में ना बैठे। ओके सर, आंसर क्या भैया? 5 + 4 हो गया 9, +1 + 6 हो गया +7, तो +7x आ जाएगा। एलजेब्रिक फैक्टर पर फोकस ही नहीं करना। -2 -3 हो जाएगा -5x²। ये कैलकुलेशन करना आप जानते हो। यस बॉस, क्लियर? करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब क्या दिया? ऐड। सॉरी, अब क्या दिया? ऐड। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, बाप रे बाप, डरने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है? पहला वाला ऐड करना दोस्तों। ऐड में कोई साइन चेंज करने का सीन नहीं। 5x - 8y + 2z। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। अब क्या भैया? इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से। ओके, 3z कहां लिखूंगा? इसके नीचे यहां पे का +3z। दोस्तों आराम से, जैसे मैंने बोला पहला वाला अपने आप से आराम से करेंगे। +3z -4y उधर डालेंगे y के नीचे, -2x इधर डालेंगे 5x के नीचे। लाइक टर्म्स के नीचे, लाइक टर्म्स के नीचे। यहां पे देखो 6y कहां पर आएगा सर? यहां पर, यहां पे का +6y, -x किधर आएगा सर? यहां पर डरो मत, 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। -x किधर आएगा? इधर डरो मत, -1x लगा दो। सामने कुछ नहीं, मतलब 1। ओके सर, ओके सर। अब इसको देखो, 3x किधर आएगा? इधर, तो यहां पे का प्लस का 3x। ओके सर। -2z किधर आएगा? इधर, गलती नहीं करना, -2z इधर, -3y y के नीचे। समझ आ रहा है? ओके सर। क्या हर जगह प्लस? अब जब हर जगह प्लस करना है तो कौनो साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहां से प्लस करे? अरे इन चारों को प्लस करोगे, लिखो x। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 - 2 3, 3 - 1 2, 2 + 3 5, तो यहां पे आएगा 5। ठीक है, -8 - 4, आराम से दोस्तों, डरो तो बगल में जाओ। -8 - 4 +6 - 3। मैं वादा कर रहा हूं, एक बार आराम से करना सीख गए ना, 5 बार आराम से करोगे, छठी बार इतनी तेज कर दोगे टीचर बोलेगा पागल इंसान। ठीक है, -8 - 4 +6 - 3। अच्छा, -8 - 4 हो गया दोस्तों -12, +6 - 3 हो गया +3, -12 + 3 हो गया -9। तो यार -9, ठीक है सर। कहने का मतलब यहां पर आ जाएगा कितना? -9y +2 + 3 + 5, 5 - 1 4, 4 - 2 2, तो आ गया प्लस का 2z। आराम से करिएगा, अपनी स्पीड से करिएगा। ये आ गया आपका चारों एक्सप्रेशन को ऐड करके आंसर। आंसर ओके सर, ओके सर। देखो भैया आगे क्या बोल रहे हैं? ये और ये। पॉज करो वीडियो को, वीडियो को पॉज करो, जल्दी वीडियो को पॉज करो भैया। हमको अगर तुम मानते हो वीडियो को पॉज कर दो, ट्राई करो। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके रिज्यूम करा, क्योंकि आपको बना नहीं करके अपना आंसर चेक करिए। पहला वाला एक्सप्रेशन एज इट इज सुना, 2x³ -9x² दोस्तों +8 दोस्तों। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसका क्या करें? आराम से करेंगे। 3x² कहां लिखूंगा? x²। हां, ये रहा भैया, यहां पे प्लस का 3x²। ठीक है, -6x कहां लिखूंगा सर? देखो ध्यान से थोड़ा सा -6x, x वाली टर्म, x वाली टर्म सर, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। अबे खोपड़िया सेम होना चाहिए ना, यहां पे x की खोपड़िया 1, यहां पे 3, यहां पे 2। सर x वाली टर्म तो दिख नहीं रही, कोई बात नहीं, अलग से पकड़ दो। -6x को अलग से पकड़ दो, किसी के भी नीचे, किसी के नीचे मत लिखिएगा। बचा क्या? -5 कहां सर? नंबर के नीचे। आराम से, एकदम आराम से, डरना नहीं है। अब इसको देखो, 7x³ कहां लिखूंगा? इसके नीचे, तो यहां पे लिखा 7x³। ओके सर। -7x का x वाली टर्म किधर? ऊपर तो नहीं है, ये रही, तो यहां पे x के नीचे लिख दो। ठीक है, +1 किधर? इधर आएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पता लगेगा, लेकिन देख लेता हूं। +3 कहां पे आएगा भैया? इधर। ओके, +2x कहां पे आएगा भैया? इधर। यस सर। -5x² कहां पे आएगा भैया? x² के नीचे, यहां पे -5x², -4x³ किधर आएगा? इधर। करना क्या भैया? ऐड। तो यहां पे लिखा प्लस, यहां पे लिखा प्लस, यहां पे लिखा प्लस, और बिल्कुल घबराने और डरने की जरूरत नहीं। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। कैसे भाई? ये तीन टर्म्स लाइक है भाई, ये भी x³ ये भी x की पावर थी, ये भी x की ऊपर थी, तो 2 + 7 9। तो यहां पे प्लस कहां लगा है? कुछ नहीं लगा, प्लस 2 + 7 9, 9 - 4 5, तो यहां पे आ जाएगा 5x³ एकदम आराम से, एकदम आराम से। -9 + 3 -6, -6 - 5, अरे ये तीनों लाइक टर्म्स है ना, देखो ना। हां सर, तो -9 + 3 -6, -6 - 5 -11, तो आ गया -11x²। ठीक है, 8 - 5 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7। फिर से कभी भी दिमाग बोले कि जल्दबाजी कर रहा हूं, शायद चेक कर लेना चाहिए, फिर से कर लो। 8 - 5 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, एकदम सही है। माइनस प्लस तो 6 + 16, साइन बड़े नंबर का -16, -16 + 2 आ जाएगा -14x। दोस्तों आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इन चारों बड़े बड़े खतरनाक एक्सप्रेशन को अगर ऐड करोगे तो आपको 5x की पावर 3 -11x की पावर 2 + 7 -14x मिल जाएगा। ओके बॉस, करिए सॉल्व, करिए वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, बताइएगा कितने प्रतिशत आप लोगों ने खुद करे ऐड। ये तीन एक्सप्रेशन देखो भैया, आराम से कॉमा देख लेना, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना, जहां पे कॉमा लगा है एंड लगा। ठीक है, पहला वाला उतारो, 4x² माइनस का 7xy प्लस का 4y² माइनस का 3, आराम से 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3, आराम से। ओके ओके, अब देखो इसको 5 का उतारूंगा -3 के नीचे, यहाँ पे +5 प्लस 6y² का उतारूंगा y² के नीचे, तो यहाँ पे 6y², -8xy का उतारूंगा इधर, तो यहाँ पे -8xy प्लस x² का उतारूंगा यहाँ पर, बस 1 लगा दूंगा आगे, क्यों ताकि कंफ्यूजन ना हो। x² को 1x² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, करना है प्लस 6 का उतारूंगा इधर, तो यहाँ पे +6, -2xy का उतारूंगा इधर, तो यहाँ पे -2xy प्लस 2xy का उतारूंगा गलती से इधर नहीं, इधर यहाँ पे +2x², -5 का उतारूंगा इधर। समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे प्लस, जब प्लस करना है तो साइन का कोई लोचा नहीं होगा। ठीक है, तीनों लाइक टर्म्स लिखिए, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये आ गया 7x², माइनस तीनों माइनस कर दो, प्लस 7 + 8 15, 15 + 2 17, तो ये आ गया माइनस का 17xy। अब ये कैलकुलेशन करना आप लोग जानते हो। 4 + 6 10, 10 - 5 5, तो ये आ गया 5y² प्लस का 5 + 6 11, दोनों प्लस है तो साइड में प्लस का साइन, 11 - 3 होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा +8। समझ में आ रहा है? ये आ गया आपका फाइनल आंसर तीनों एक्सप्रेशन को प्लस करने के बाद। कुछ और क्वेश्चन देखिए सब्ट्रैक्शन के, बहुत आसान। सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिसको ये क्या है? जिससे, ठीक है, जिससे, और ये क्या भैया? जिसको, ठीक है, ओके सर। तो भैया जिससे वाले को पहले लिखा और जिसको वाले को बाद में लिखा। आई सर बात समझ में? अब सुनना मेरी बात, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, करना तो सब्ट्रैक्ट है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन लगा है, अरे लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, तो इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, लेकिन बीच में एक माइनस लगाना मत भूलना, क्यों? करना सब्ट्रैक्ट है ना सर, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है, अरे वो टर्म का माइनस है, वो ये वाला माइनस नहीं है। ठीक है, अब क्या सर? यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे करके सीख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो एक तरीका बताइए, एक तरीका ये जो लिखा है बाद में उसको पहले लिखो ऐसे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसको लिखो ऐसे, -8pq, यहाँ पे लगा माइनस, समझते जाना, ऐसे करा भैया, जिससे जिसको, और यहाँ पे माइनस। अब क्या करते हैं सर?
माइनस करना है तो इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन में इस टर्म का साइन चेंज, तो आ जाएगा प्लस 8 का पीक्यू, ऐसे करा था। और फिर क्या करा था दोस्तों, फिर इसको काट दिया, पीक्यू प्लस 8 पीक्यू, कोई भी आंसर ये कैसे करे, अरे लाइक टर्म से ना, ये भी पीक्यू ये भी पीक्यू, तो यहां पे कुछ नहीं तो 1 पीक्यू प्लस 8 पीक्यू आ जाएगा 9 पीक्यू। समझ में, आपका फाइनल आंसर। यहां पे आप ऐसे कर सकते हो भाई, देखो कैसे, ये 1 पीक्यू सर, या 1 पीक्यू माइनस माइनस प्लस, याद रखिए इसलिए साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस तो आ गया 8 पीक्यू, फाइनल आंसर भाई 1 और 8 को प्लस करोगे लाइक टर्म से, आ गया 9 पीक्यू। बात समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे लिख के करो या ऐसे करो, बात बराबर है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग ऐसे करना चालू कर देंगे, धीरे 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 धीरे, जल्दी से करोगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं भैया, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये फ्रॉम ये फ्रॉम ये, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखा जाता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको बाद में लिखा जाता है, और बीच में माइनस का साइन लगाया जाता है। पहला तरीका। दूसरा क्या, जिससे सब्ट्रैक्ट करना जाता है उसको पहले लिखो, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखो, और यहां पे लगाओ माइनस, क्योंकि माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का 16, साइन चेंज एकदम सर, यहां पे काट दो -11। अच्छा एक सेकंड, ये तो होगा ही नहीं सॉल्व, क्यों नहीं होगा सर, लाइक टर्म्स नहीं है ना, बोलो बोलो बोलो, यहां पर पी है यहां पर पी नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा, समझ लो, लाइक टर्म्स नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। सर लिखना कैसे, बस जैसा लिखा है वैसा लिख दो, -11p + 16। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, मेरे ख्याल से दोस्तों आई, ठीक है सर। यहां पे क्या भाई जी, -11p माइनस + 16, ऐसा का ऐसा आंसर छोड़, कोई सॉल्व ही नहीं हो सकता, लाइक टर्म्स ही नहीं है, इसमें p है इसमें p है ही नहीं। ओके बॉस, ओके बॉस, करो भैया इस क्वेश्चन को पॉज करो भैया, जिससे वाले को पहले लिखा, 3a - 4b - c + 6, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखा, यहां पे एज 2a - 5b + 2c - 9। सर आपने वो देखा नहीं, लाइक टर्म के नीचे नहीं देखा, लेकिन फिर भी a के नीचे a, b के नीचे b, c के नीचे c, नंबर के नीचे नंबर, समझ आया। यहां पे क्या माइनस, अब क्या ये 2a प्लस का है सर, प्लस दिख नहीं रहा, अरे नहीं दिख रहा मतलब प्लस, ठीक है। तो भैया ये बन जाएगा माइनस का 2a, साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा भैया प्लस का 5b, साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा माइनस का 2c, साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा प्लस का 9। अब क्या, दिमाग से ये डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फिर क्या करना है, ऐसे डब्बा बनाओ, ठीक, ए और ए साथ में तो हो जाएगा, 3 - 2 1 तो आ गया 1a को आप सिर्फ a लिखोगे तो भी काम चलेगा, समझ आ रहा है सर। -4 + 5 + 1 तो यहाँ पे +1 भी, माइनस c - 2, तो ये कैसे करूं, अरे यहाँ पे 1 लगा दो, डर लग रहा है तो -1 - 2 आएगा -3c + 6 + 9 आएगा प्लस का 15, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जब आप इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप चेक भी करके देख सकते हो। ओके सर, कितने क्वेश्चन है भैया, बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करते रहो भैया, लगे रहो, गाने का इंतजार भी करते, ठीक है। हाँ, ये फ्रॉम ये, अच्छा, p - 2q - 5r - 8 लिखा, गलती p - 2q - 5r - 8, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो मैं चेक भी कर रहा हूं क्या मैं सही लिख रहा हूं, कुछ साइन की गलती होगी जैसे कि मैंने कहा, -6 यहां पे लिखा, ओके सर, -6 यहां पे लिखा, q के नीचे q, तो ये प्लस q कितना आएगा, +1 का q, प्लस 3r कितना आएगा, r के नीचे, प्लस 8 कितना आएगा, 8 के नीचे, समझ में आया। यहां पे आएगा माइनस, ठीक, माइनस इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म का साइन चेंज, ये जाएगा माइनस का 1q, ये प्लस है तो माइनस का 3r, ये प्लस है तो माइनस का 8। ओके सर, अब क्या करना है बॉस, माफ करिएगा, अब क्या करना है बॉस, सॉल्व करना है बॉस, बस क्या करना है उसके पहले इसको हटा दो ऐसे, ठीक है। तो p प्लस, सॉरी सर यहाँ पे 1 नहीं लगा, सर यहाँ पे 1 नहीं लगा, सर यहाँ पे 1 नहीं लगा, तो 1 समझना, 1 + 6 7p, ठीक है सर, -2 - 1 -3q -5 -3 -8r -8 प्लस का नहीं, माइनस का 16, जल्दबाजी में गलती नहीं, अरे भैया माइनस माइनस प्लस तो दोनों नंबर का प्लस, तो 8 + 8 16, लेकिन साइन नंबर नंबर का, तो दोनों नंबर सेम ही है, बड़ा कोई है नहीं, अरे तो दोनों नंबर का ही साइन लगा दो यहाँ पे। ओके सर, क्लियर सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है, करो भैया, करते जाओ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ, मैं चाहता हूं आपको बस कॉन्सेप्ट बता देता हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपके सामने, ठीक है। आप लोगों को करना है कहीं अटको तो देखो कि सर ने क्या करा, मैंने क्या करा, ठीक है। 4y की पावर 4 -2y की खोपड़िया 3 -6y² -y + 5, ठीक है भाई, -y को -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। इसको उतारो एज इट इज, अच्छा 5y की पावर 4 कितना आएगा, y की पावर 4 के नीचे तो यहां पर +y की पावर 4 -3y³ कितना आएगा इधर, तो -3y³, अच्छा सर, ठीक है। 2y² कितना आएगा भैया, -6y² के नीचे, प्लस y कितना आएगा, +1y, y के नीचे, भाई +1y 1 लिख दो आगे, y के नीचे आएगा, -1 5 के नीचे आएगा, यहां पे लगा माइनस, लगाया सब सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन माइनस का 5y की पावर 4, इसका साइन प्लस का 3y की पावर 3, इसका साइन माइनस का 2y खोपड़िया 3, इसका साइन माइनस का 1y, इसका साइन प्लस का 1, सब एक, हर भाई प्लस तो माइनस प्लस का माइनस प्लस। ओके सर, क्लियर सर, डिस्ट्रैक्शन के लिए हटा दिया सर, सॉल्व कर दो, बहुत आसान। 4 - 5 होता है -1y की पावर 4, 1 लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई इसको सिर्फ -y की पावर 4 भी लिखेगा, ओके ठीक। -2 + 3, बीच वाले को देखना ही नहीं, ठीक है, -2 + 3 आ जाएगा +1y की पावर 3, भाई एलजेब्रिक फैक्टर वैसा का वैसा उतारो, ठीक है, -6 - 2 आ जाएगा माइनस का 8, एलजेब्रिक फैक्टर वैसा का वैसा उतारो, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 लिखना आएगा, -2y + 5 + 1 आ जाएगा +6, ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। सॉल्व करो भैया, अगला वाला सॉल्व करो, प्रैक्टिस दोस्तों, करो भैया, करो। ओके सर, फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखा 3p², यहाँ पे लिखा -4q², यहाँ पे लिखा -5r², यहाँ पे लिखा -6, ठीक। 4p² कितना आएगा, p² के नीचे, तो यहाँ पे लिखा +5q² कितना आएगा, 4q² के नीचे, -6r² कितना आएगा, r² वाले टर्म के नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भैया +7, तो सॉल्व कर दे, +3 + 5 7p², अरे गलत क्यों सर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है, साइन चेंज करना है, तो भैया अलग से लिखो ताकि समझ में सबका है, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस का है तो माइनस का 4p², ये प्लस का है तो माइनस का 5q², ये माइनस का है तो प्लस का 6r², ये प्लस का है तो -7। ओके सर, ये काटा, फिर ये क्या करा भैया, सॉल्व करा भैया, p² सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स के साथ ऐड होती है, ठीक है। 3 - 4 -1p², -4 - 5 इसको और इसको देखना है, -4 - 5 -9q², -5 + 6 + 1r², -6 - 7 माइनस का 13, कोई इसको ऐसा लिखेगा भैया, माइनस का p² माइनस का 9q² + r² -13, ये दोनों बात बराबर है सर, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे -1 नहीं लिखा लेकिन 1 है, यहाँ पे 1 लिखा लेकिन 1 है, समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, सॉल्व करने में मजा आ रहा है सर। क्या बोल रहे हैं भैया, देखो द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एडजेसेंट मतलब बगल वाली, तो रेक्टेंगल होगा
तो रेक्टेंगल होगा होगा सर, बिल्कुल होगा सर, ऐसे होता है रेक्टेंगल। इसकी बगल वाली साइड भी है, एक साइड क्या दी हुई है 5x² - 3y² ऐसा मान लो, और इसके बगल वाली सर ये भी तो बगल हो सकता है, ये मान लो, क्या फर्क पड़ता है, तो x² + 2xy। अब यार डरना क्यों, एक रेक्टेंगल होता, तुमको ये 4 देते, तुमको ये 3 देते, तो भैया ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ बराबर, डरना क्या। अगर तुमको इसका पेरीमीटर निकालने को बोला जाए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तुम लोग बोलोगे फॉर्मूला थोड़ी देर के भूल जाओ, फॉर्मूला क्या भैया, फॉर्मूला कुछ, पेरीमीटर ऑफ एनी शेप का मतलब क्या, बाउंड्री का सम, बाउंड्री का सम मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर देता, ऐड करने को बोलता तो कर लेते, बिल्कुल सही है। क्या था पेरीमीटर, 4 + 3 7, 7 + ये 7 14, ठीक है। हमको क्या पूछा भैया, फाइंड द पेरीमीटर, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है जिसका लेंथ एक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका ब्रेथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन घबराना क्यों, हम तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख ही गए। तो अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, ये इतना है तो सामने वाला भी इतना ही होगा, तो रेक्टेंगल x² + 2xy, ठीक है। कहने का मतलब सर इन सबको ऐड करना कर दो भैया, कैसे करेंगे देखो, एक लिख दो 5x² - 3y², और इसके साथ ये लिख देता हूं 5x² - 3y²। आप देख रहे होगे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, लाइक टर्म के x² y²। यहां पर देखो x² कितना लिखूंगा, x² के नीचे यहां पे प्लस x² लिख दो, ठीक है, प्लस नहीं लिखोगे चलेगा भैया, x² लिख दो, ठीक है। सर प्लस 2xy किधर लिखूं, सर प्लस 2xy किधर लिखूं, इधर कोई xy वाली टर्म है नहीं तो भैया अलग से लिख दो ऐसे, ठीक है, गलती नहीं, प्लस 2xy। अब क्या करना, तो ऐड ही है, करना तो ऐड ही है ना। अच्छा इसको एक बार लिखो, क्यों, वो भी देखो x² + 2xy, चारों साइड को प्लस कर रहा हूं है ना, ओके सर कर दो भैया। क्या आंसर आएगा 5 + 5 सर, यहां पे 1 यहां पे 1, 5 + 5 10, आ गया 12x², सही है सर। -3 भाई लाइक टर्म्स है, हां सर, -3 - 3 -6y² + 2 आ गया 4xy। समझ में आया, धीरे धीरे आप डायरेक्ट करना भी सीख जाओगे। एक क्वेश्चन करते हैं बहुत जल्दी, डायरेक्ट करते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अलग सा क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना। भाई हमको अभी तक नंबर दे रहे थे, तुमको नंबर नहीं दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, अब हमको एक्सप्रेशंस पे भी खेलना आता है। इस चैप्टर में यही तो सीखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का पता नहीं कैसे करा जाए, ठीक है। ओके सर, देखो भैया क्या बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल होगा दोस्तों, क्वेश्चन समझने का मतलब समझो, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, डरने की जरूरत नहीं है, 6p² - 4p + 9, ओके सर। एंड टू ऑफ इट्स साइड्स आर इतना इतना, ट्रायंगल की दो साइड, भाई तीन साइड होती है, दो साइड दी हुई है कितनी, एक दी हुई है p² - 2p + 1, तो माइनस को p² - 2p + 1, और एक साइड मान लो ये लेता हूं 3p² - 5p + 3, क्लियर है, यस सर, 3p² - 5p + 3। ट्रायंगल की दो साइड दिया है, पेरीमीटर दिया है, दो साइड दिया, पेरीमीटर दिया है, क्या निकालने को बोल रहे हैं, फाइंड द थर्ड साइड, थर्ड साइड निकालने को बोल रहे हैं दोस्तों। थर्ड साइड मतलब ये निकालने को बोल रहे हैं, और हम लोग जानते हैं हमें जो भी निकालना होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, क्लियर है बॉस, क्लियर। अभी बात बताओ, अभी तुम डर रहे होगे, डर रहे होगे एक्सप्रेशन है कैसे करना है, लेकिन अगर इसी की जगह नंबर लिखा होता तो डरते क्या, अरे नहीं डरते, तो यहाँ पे क्यों डरना है। देखो भैया मान लो ऐसा लिखा होता, ये 4 दिया होता, ये 3 दिया होता, ये निकालने को बोला जाता, और इसका पेरीमीटर भी दे देते, मान लो इसका पेरीमीटर 12 दे देते, तो अब ये तीसरी साइड कैसे निकालते भैया, पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का मतलब क्या, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सही बात है, तो कर दो ना 4 + 3 + x, यहाँ पे 4 + 3 + x = 2, एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई जहां पर आप अपने को x की वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, x मतलब आपकी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर नंबर दिया होता तो डरते नहीं, तो एक्सप्रेशन दिया है तो अब नहीं डरना है, ओके सर। करना क्या होगा, देखो पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों को प्लस कर दो, अब देखो अलग से करेंगे, तीनों प्लस, तो पेरीमीटर क्या लिखा भैया, p² - 2p + 1 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन, आराम से डायरेक्ट करो, 3p² - 5p + 3, ठीक है, प्लस तीसरा साइड क्या x = भैया देखिएगा इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, अरे पेरीमीटर इतना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6p² - 4p। अब देखो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं भैया ना, उमंग बैच में बेसिक से उठाएंगे एडवांस जाएंगे, किसी को इक्वेशन नहीं बनेगा शायद, कोई बात नहीं, कोई नई चीज होती है ना स्टार्टिंग में टफ लगती है, कोई नई चीज होती है स्टार्टिंग में टफ लगती है, लगनी भी चाहिए, नहीं है ना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगी, इंपॉसिबल नहीं है, ट्राई करना, ठीक है बॉस, ओके सर। चलो भैया अब सॉल्व कैसे करें सर, भाई वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, हम सब जानते हैं वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल को एक साइड करना होगा, बोलो हां, बोला हां, कैसे करें पहले देखो, पहले सॉल्व करें, देखो कैसे करना है भाई, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, इन दोनों को, ठीक है ध्यान से, इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी दिख रही है आपको, लाइक टर्म्स, ठीक है, ये p² दिख रहा है, यहां पे कहां p² दिख रहा है, इधर दिख रहा है, मेरे को प्लस कर दो, ठीक है, 1 + 3 भाई 1p² + 3p², तो 1 + 3 आ गया 4p², आराम से आ गया 4p², ठीक है, फिर -2p - 5p, -2p - 5p लाइक टर्म्स है, तो -2 - 5 -2 - 5 -5 करना, तो यार -7p डायरेक्ट प्लस कर रहा हूं, +1 + 3, एक तरीका वो एक के नीचे एक करके प्लस कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन एक के नीचे एक उधर लिखो, प्लस कर दो, फिर जो भी है उसको नीचे उतार दो, फिर डायरेक्ट कर लो, +1 + 3 कितना आ गया दोस्तों, +4, यहाँ पे क्या प्लस x = 6p² - 4p + 9। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज, कोई भी टर्म इस साइड से उधर जाती है, कोई भी टर्म इस साइड से उधर जाती है, तो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यस सर। भैया वेरिएबल को लिखा, इसको एज इट इज लिखा सर, लिखा जहां से हर एक टर्म को उधर ले जाओ और साइन चेंज कर दो, 4p² का साइन हो जाएगा -4p², -7p का साइन हो जाएगा प्लस का 7p, +4 का साइन हो जाएगा माइनस का 4, ये भैया ठीक है, ओके सर। अब क्या करना है, सॉल्व कर लो भैया, p² लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे साथ में, +6 - 4 आएगा 2, यहाँ पे 2p², एंड जब फैक्टर को देखना ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या -4p - 7p, तो कितना भैया, इसमें भी लाइक टर्म्स, तो जाएगा -11p, प्लस ना माइनस का आप सब जानते हो +5, तो भैया आपका तीसरा साइड आ गया, क्या आपका तीसरा साइड क्या गया गुरुजी, लिख लो क्या, 2p² - 11p + 5, क्या लिखा है 2p² - 11p + 5, 2p² - 11p + 5, ठीक है, ओके भैया, ओके भैया, ये अपना आंसर था, चेक करें आंसर को कैसे करें सर, तीनों साइड को प्लस करूंगा तो पेरीमीटर आना चाहिए, तीनों साइड को प्लस करूंगा पेरीमीटर आना चाहिए, यस बॉस। भैया p² + 3p² + 2p², एक हिंट दे दो, ऐसा करना नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, 1 + 3 4 4 + 2 6, देखो पेरीमीटर में 6p², ठीक है, -2 - 5 -7 -7 -18, क्या हो गया, कुछ गलत कराएगा उसको, मैंने कुछ गलत कराएगा, एक सेकंड 6p² - 4p + 9, ठीक है, ये पेरीमीटर है, एक सेकंड, ये -2p कुछ गलत नहीं, -5p -7p आ रहा है, जब -4p कैसा आया, एक सेकंड दोस्तों, देखो गलती क्या हुई देखो, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं जब इन तीनों साइड को प्लस कर रहा हूं तो पेरीमीटर आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, जब आप p वाली टर्म को प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो -2 - 5p -7p -7p -11 आएगा -18p, यहां पे -4p है, मतलब कुछ तो गलत करा है, देखो कैसे गलत करा है, देखते हैं, ठीक है, ओके सर।
ये आएगा -2 -5 तो -7 ठीक है भैया। -7 उधर जाके हाँ आपको दिखा क्या करता है, आपको दिखा क्या करता है, देखो 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 4p स्क्वायर उधर जाके -4p स्क्वायर -7p उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7p और ये मैं गलत करा। -4 + 7 कितना आएगा भैया, -4 + 7 कितना आएगा भैया प्लस का 3 ठीक है, तो आएगा प्लस का 3p कितना आएगा भैया प्लस का 3p लिख दीजिए, तो आएगा प्लस का 3p। समझ में आ रहा है, देख रहे हो गलती हो जाती है, तो यहाँ पे क्या प्लस का 3p लिखिए भैया प्लस का 3p। अब चेक करो -2p -5p कितना -7p + 3p आएगा माइनस का 4p। नंबर करो भैया 1 + 3 4 4 + 5 9 अब सही है। अच्छा वो चेक कर लिया भैया, बच गया भैया बच गया, तुम लोग चैट बॉक्स में गाली देते ठीक है। ओके सर चलो भैया आंसर बताओ फटाफट डायरेक्ट करेंगे आंसर बताओ, सॉल्व करो आपका समय शुरू होता है, सॉल्व करिए लास्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। द सम ऑफ ये और ये देखो डायरेक्ट कैसे करें, देखो डायरेक्ट कैसे करें। लाइक टर्म्स को देखो भैया फटाफट देखो ऐसे निपटाना है ठीक है। 6 a यहां पर a नहीं है, यहां पर a है, यहां पर a है, a वाली टर्म का कोएफिशिएंट प्लस करो डायरेक्ट करें ठीक है। 6 देखो 6 -7 -5 तो 6 - 7 -1 -1 -5 -6 कहां दिख रहा है -6 से, कहां दिख रहा है -6 से, ये दिख रहा है। हो सकता है ये सही आंसर हो, लेकिन हो सकता है ये भी सही आंसर हो ठीक है सर। बी वाली पर देखो, बी वाली पर देखो प्लस का 4b ठीक है, आराम से प्लस का 4b प्लस का 2b प्लस का 11b चलो सही है भैया। यहां पे 4 यहां पे 2 यहां पे 11 11 + 2 13 13 + 4 17 कहां गया 17 हां सर 17 भी मतलब ये भी सही आंसर लिख रहा है, तो आप डायरेक्ट ये सही आंसर लिख सकते हो, लेकिन आगे भी आप सॉल्व करके देख लो भैया। सी आइटम यहां पे क्या भैया, यहां पे क्या भैया माइनस का c, यहां पे क्या भैया माइनस का 3c, यहां पे क्या भैया प्लस का 2c, यहां पे क्या भैया प्लस का 2c। सॉल्व करके देखते हैं फटाफट। -1 इसका मतलब -3 इसका मतलब +2 उसका मतलब +2 तो -1 -3 आएगा -4 +2 + 4 तो आ गया 0 मतलब सी वाली टर्म बचेगी ही नहीं, मतलब सी वाली टर्म बचेगी नहीं क्योंकि वो 0 सी आ गया ठीक है। तो देखो यहां पे सी वाली टर्म है भी नहीं, मतलब यही सही आंसर लग रहा है। और कुछ बचा नंबर देख लो 3 + 4 7 7 - 1 6 6 - 6 0 इसे नंबर भी नहीं बचा, मतलब आपका सही आंसर हो गया सी। इसी तरीके का अब क्या करना है, काम करना है, टाइमर लगाना, फोन आपके पास टाइमर लगाओ जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से आप टाइमर लगा के मुझे चैट बॉक्स में बताना कि सर इतने मिनट में हो गया, अगर गलत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से ट्राई करना ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क ठीक है बॉस। इसके साथ दोस्तों इसके साथ आज की क्लास हमारी होती है ये समाप्त ठीक है भाई। अब मैं चलता हूं, याद रखिएगा क्या याद रखिएगा क्या याद रखना है दोस्तों, एक सेकंड रखिएगा क्या रखना है कि करना आराम से है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ ऐड या सबट्रैक्ट करा जाता है और करना आराम से सर क्या होगा क्वेश्चंस नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दी जाती है, प्लीज उसको सॉल्व करिए, प्लीज उसको सॉल्व करिए। वहां पर कुछ तकलीफ आई हम उसको डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके अलावा कोई ऐसी तकलीफ आती है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग गाना सुनाने बोला था, बड़ा एक गाना सुना देते हैं जल्दी से ठीक है क्योंकि चिल्ड्रंस डे है तो इसलिए नहीं तो गाना गाते नहीं लेकिन चलो गा देते हैं ठीक है। कोई भी दिक्कत दोस्तों बता के जाइएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। करना क्या है, लाइक का कांसेप्ट याद रखना है और आराम से करना है, आराम से करोगे तो साइन की गलती नहीं होगी। आपने देखा मेरे से भी गलती होगी तो आपसे भी गलती हो सकती है, सबसे होती है गलती ठीक है। चलो गाता हूं मैं ठीक है। धोनी मूवी का है, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, धोनी इज माय फेवरेट प्लेयर, सुनिएगा। रास्ते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी सी चल कुछ और भी मांगे, रास्ते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी सी चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना हाय चला गया है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ, बेसब्रियां बेसब्रियां बेसब्रियां। चलिए भैया इसी साथ मिलेंगे फिर कभी और, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, मजे करें चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।